नमस्कार दोस्तों, भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली मुखर्जी नगर से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उन सभी को मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। और इसी प्रकार से आज हम एक भाई से मिले हैं, जानेंगे उनके बारे में, वो किस प्रकार की तैयारी करते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे रहते हैं, कितने दिन यहाँ पे उनको हुआ है, तो इन सभी के बारे में जानते हैं उन्हीं से। हाँ भैया, आपका नाम? भैया मेरा नाम राहुल है। राहुल, अच्छा। कहाँ से हैं आप? मैं भैया भिवानी हरियाणा से हूँ। अच्छा, आप अपने बारे में बताएंगे, क्या करते हैं, किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं? अभी भैया जो रिसेंट वाला लास्ट बैच था DU का, मैं वहाँ से पास आउट हूँ। मैं रामदास कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ। अच्छा। यहाँ नॉर्मल मतलब मेनली तो मैं CDS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा। और साइड बाई साइड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के भी फॉर्म वगैरह फिल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ के दिल्ली मुखर्जी नगर में जब आए हैं आप, तो आपको कितना यहाँ पे अभी टाइम हुआ है आने का? नहीं भैया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अराउंड 15 से 20 दिन ही हुए। 15 से 20 दिन हुए। तो 15 से 20 दिन में किस प्रकार का अनुभव रहा है यहाँ पे आपका? मिक्स अनुभव रहा है भैया, अच्छा भी नहीं रहा, बुरा भी नहीं रहा। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो ये बताइए कि आप दिल्ली पुलिस की, मेन उद्देश्य आपका है दिल्ली पुलिस? नहीं, CDS का। अच्छा, CDS का। तो ये आप कोचिंग लेना चाहेंगे कि सेल्फ पढ़ाई करेंगे? नहीं भैया, अराउंड मतलब 3 4 5 महीने जितने भी लगेंगे, पहले तो बेसिक चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। अच्छा। देखो, जैसे आप कोई भी बैच वगैरह लेते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, आजकल तो हर एक ऑप्शन आ रखा है। तो जब आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन में टीचर पढ़ाए तो आपको यूँ नहीं लगना चाहिए कि भाई ये क्या पढ़ा दिया सर ने, ये क्या हो गया, ये तो मैंने आज से पहले सुना ही नहीं था कभी। तो मैं खुद के अंदर वो नहीं चाहता। अच्छा। देखो, किसी भी टॉपिक में मास्टर तो नहीं बन सकते अपन, बट यूँ है 50 to 60% अगर आपको समझ में आ जाता है कोई टॉपिक, तो यूँ नहीं लगता कि भाई ये क्या बाउंसर आ गए तो एकदम से स्टार्ट। अच्छा अच्छा, मतलब जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पहले हम उसको तैयार करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर कोचिंग में जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है ना भाई? खुद भी पढ़ सकते हैं। हाँ, खुद भी पढ़ सकते हैं भैया। तो आप ये बताएंगे कि जैसे यहाँ पर हम आते हैं तो किस प्रकार का डाउट बच्चों के, विद्यार्थियों के अंदर बना रहता है, किस प्रकार की उनकी बातें उनके अंदर आती हैं कि भाई वहाँ पे क्या खर्चा रहेगा, किस प्रकार के लोग मिलेंगे, सब चीज़ें बताएंगे? सबसे पहले तो भैया खर्चे का ही आता है। तो खर्चा तो अराउंड 8 to 10,000 मिनिमम, तो अराउंड 10,000 मान लो आप। क्योंकि यार 10,000 रह रहे हो दिल्ली में तो हो ही जाता है इतना तो। और यार सबसे बड़ी बात तो फिर वही आती है कि वहाँ रहेंगे, वहाँ के लोग कैसे होंगे, माहौल वगैरह क्या होएगा। तो यार लोगों को आपसे क्या लेना है? अच्छा, आपको तो खुद पे कंसंट्रेट करना है। आप खुद के लिए आए हो यहाँ पे, लोगों के लिए थोड़ी आए हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो आप आओगे तो यूँ तो है नहीं कि लोग आपको कहीं भी पकड़ के ले जा सकते हैं। सो इट्स अप टू यू दैट हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल, और कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। कोई आपको मतलब नॉर्मल नहीं बोलते, धक्के से तो अपने साथ नहीं रख सकता। आपकी मर्जी से ही जाओगे, आप किसके साथ रहना है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार से रहना है। तो ये सही बात है कि आप किस प्रकार से यहाँ पे रहते हैं, किस प्रकार की संगति करते हैं, ये सब चीजें हैं। ये कोई ये नहीं कि आपको पकड़ के पूरे ऐसी जगह ले जाता है कि भाई आपको गलत दिशा में ले जाए। आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस प्रकार से रहना है। और खर्चे की बात करें, 8 से 10 हजार, मिनिमम 8 से 10 हजार रुपये मतलब महीने का आपका खर्चा आएगा ही आएगा। तो ये कोई वो नहीं है कि आपका 10 हजार रुपये जो आ रहा है वो फिजूल में जाएगा। वो फिजूल नहीं, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। वो आने वाले समय में आपका 10 गुना और 1000 गुना भी बनकर आएगा यदि आप अच्छे से अपने समय का यूज करते हैं। और भाई ये बताइए कि लाइब्रेरी ज्वाइन करना जरूरी है या सेल्फ कर सकते हैं घर पे या रूम पे या PG पे, जिस प्रकार से रहते हैं? देखो यार, हर बंदे का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मैं तो इसमें प्रीफर करूंगा यू शुड ज्वाइन लाइब्रेरी। इनफैक्ट 100% ज्वाइन लाइब्रेरी। क्योंकि यार अगर आप रूम पे रहोगे, एक बंदा रहेगा, 2 बंदा रहेगा, अगर आप PG में रहते हो तो आपके पास कोई आ जाएगा, तो वो डिस्टरबेंस हो जाती है बीच में। मतलब एक तो फ्लो नहीं बन पाता रूम पे। और जैसे ही आपने नॉर्मली लंच किया या डिनर किया, उसके बाद का जो पीरियड होता है, उस टाइम पे आप बेड पे लेट जाते हो। तो थके तो हुए होते हो सारा दिन पढ़ के या बैठ के। तो अगर आप रूम पे रहते हो, बेड पे लेटोगे, आप ठंडी ठंडी हवा लगेगी, हाँ, तो फिर नींद आ जाएगी, स्वाभाविक है। बिल्कुल, यही प्लस पॉइंट होता है लाइब्रेरी में। अगर आप डिनर करके लंच करके जाओगे लाइब्रेरी में, तो वहाँ बैठे रहोगे तो बैठे में इतनी नींद नहीं आती किसी को।
और एक ये भी होता है लाइब्रेरी में यार कि अगर आप इधर उधर देखोगे तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, और अगर आप साथ में देखोगे वो भी पढ़ रहा होता है, आपके लेफ्ट राइट दोनों साइड ही बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो ये भी होता है कि आप अगर किसी को पढ़ता हुआ देखते हो तो यूं तो होता नहीं है आपके मन में कि मैं सो जाऊं। तो अगर कोई साथ में पढ़ रहा है तो आप ऑब्वियस सी बात है यही तो देखोगे ना, हाँ। कि वो पढ़ रहा है तो यार मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी पढ़ूंगा। हाँ। इनफैक्ट यूं सोचना चाहिए खुद को कि मैं उससे ज्यादा पढ़ूंगा, मैं उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करूंगा मेरे। मतलब ये है कि भाई लाइब्रेरी जाना इसलिए जरूरी है कि रूम पे रहते हैं भाई, खाना खाते नींद आती है, बिल्कुल है। दिन में आप सो जाएंगे या मोबाइल को चलाएंगे, किस प्रकार से आप अपना पढ़ाई पे बहुत कम टाइम दे पाएंगे। लेकिन लाइब्रेरी में ये रहता है कि सामने वाले को जब आप पढ़ते देखते हैं भाई, तो आपको भी लगता है कि भाई ये पढ़ रहा है तो हमें भी पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से माहौल बन जाता है और लाइब्रेरी में आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है। तो लाइब्रेरी करना बहुत ज़रूरी है। और आपको कोचिंग लेना भी ज़रूरी है या नहीं है ये वो नहीं है, लेकिन आपको ये है कि आपने सेल्फ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप सेल्फ कितना पढ़ते हैं। जैसा कि भाई ने बताया वो अभी CDS की तैयारी कर रहे हैं, और बताएंगे कि आपका लास्ट टारगेट क्या है। देखो यार भैया, लास्ट टारगेट तो अगर आपका फर्स्ट टारगेट CDS है तो लास्ट भी ऑब्वियस सी बात है कि क्लियर करके मतलब ट्रेनिंग में पहुंचना ही लास्ट टारगेट होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो आप कोचिंग लेंगे इसके बाद कि अपने जैसे बेसिक क्लियर कर? नहीं, बेसिक क्लियर करने के बाद कोचिंग लूंगा भैया। अच्छा। हाँ। ठीक है। तो आप लास्ट ये बताइए उन विद्यार्थियों के लिए जो दिल्ली मुखर्जी नगर आना चाहते हैं, तो किस प्रकार से वो यहाँ पर आएँ, और यदि उनके अंदर जो कुछ भी डाउट है तो कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? आप आएंगे यहाँ पे, आप लोगों को हर तरीके के बंदे मिलेंगे यहाँ पे, कम पढ़ने वाले, ज्यादा वाले, नशेड़ी भी मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा। जैसे हम जाते हैं बतरा पे, मुखर्जी नगर पे, तो वहाँ देखते हैं कि यार बच्चे मतलब नॉर्मली वहाँ पे खड़े खड़े सिगरेटें वगैरह पी रहे होते हैं। वाइन शॉप पे इतने स्टूडेंट्स वगैरह देखते हैं हम, तो हमें नहीं लगता कि आपकी ये अभी नशे वगैरह करने की उम्र है। हाँ, अगर आपको शौक है तो आप बड़े होके, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होके खुद के पैसे पे पिए ना। जो भी शौक है आप अपनी खुद की अर्निंग से पूरे करिए, ना कि अपने पेरेंट्स की अर्निंग से। बिल्कुल। अब आपके पेरेंट्स का भी आप लोगों को यहाँ पे भेजा है, उनका भी एक ड्रीम है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो। तो आपको पहला तो वही हमेशा याद रखना चाहिए, कुछ भी गलत या गंदा काम करने से पहले आप लोगों को यही सोचना चाहिए कि मेरे घर वालों ने यहाँ मेरे को पढ़ने के लिए भेजा है, तो सिर्फ मेरे को पढ़ना ही है यहाँ पे, और कोई गंदे काम या जो भी है XYZ वो काम नहीं करने। पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है बस। देखो सही बात बताई है कि भाई आपको अपने शौक करने हैं, ये शौक नहीं है, ये तो भाई गलत दिशा है जो आप नशे वाली बात भाई ने की है, तो ये तो गलत ही है। यदि आप अच्छे काम में पैसे यूज करते हैं तो वो गलत नहीं है भाई। खाना है, आपको अच्छे हेल्थ पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे पैसे लगाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन ये आप गलत दिशा में पैसे यूज कर रहे हैं, तो देखो आपका कोई हक नहीं बनता है कि अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करें। आपको उनने भेजा है सिर्फ पढ़ने के लिए। तो भाई की यही है कि हर प्रकार के यहाँ पर लोग मिलेंगे, लेकिन हमें खुद को देखना है कि भाई क्या गलत है क्या सही है और किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को अंजाम देना है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू भैया।